हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी बात चल रही थी वेक्टर के बारे में। वेक्टर में हमने अब तक 13.3 को कंप्लीट कर लिया था। अब अपन जो बात करने वाले हैं वेक्टर में वो 13.4। इससे पहले अपन ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर के बारे में। वो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए, करते हैं स्टार्ट। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स यानी 3 सदिश होंगे, उनके बीच में अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। वैसे ही होगा सेम। ये भी 2 टाइप से अपना पहला है कौन सा, स्केलर, और दूसरा वाला कौन सा है, वेक्टर। पहला वाला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म हो गई STP, ठीक है साहब, STP। सेकंड वाला है अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं VTP, ठीक है साहब। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात मैं करता हूँ अपने स्केलर की, STP की बात करता हूँ। डेफिनेशन वही है सेम जो स्केलर की हुई थी पहले। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर की बात हुई थी ना, उसमें स्केलर की बात हुई थी, सेम टू सेम वही है। डेफिनेशन देखो, लेट A, B and C are 3 non-zero वेक्टर्स। A B C 3 वेक्टर हैं अपने पास, S0 सदिश है, ठीक है। A B C 3 S0 सदिश है। देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स विथ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थर्ड वेक्टर, ठीक है साहब। देखो अपन इसको अपन समझेंगे, जो उसको डिफाइन कैसे करेंगे उससे समझेंगे। देखो बोल क्या रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट है एनी 2 वेक्टर्स का। यानी अपन वेक्टर की बात करें, 2 वेक्टर हैं, 3 में से 2 वेक्टर के बीच में क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और थर्ड वेक्टर जो भी होगा उसके बीच में क्या उनका साथ क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड STP, ठीक है साहब। जैसे इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। देखो बोल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स का, तो मैंने 3 अपने पास 3 वेक्टर है, A, B एंड C वेक्टर है। तो 2 के बीच में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, मैंने B क्रॉस C कर दिया, ठीक है साहब। और तीसरे के साथ क्या कर दिया, मैंने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है साहब। तो इसको डिनोट क्या हो गया ऐसा, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, A डॉट B क्रॉस C। अब मैं तीनों की बात करता हूँ, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इसको वेक्टर A मान लिया, इसको वेक्टर B मान लिया, इसको वेक्टर मैंने क्या मान लिया C। मैं A को डॉट में रखता हूँ तो B क्रॉस C आया। मैं B की बात करता हूँ, वेक्टर B को डॉट में रखा तो C क्रॉस A। एंटी क्लॉकवाइज चलना अपन को, वही है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, B की बात करता हूँ तो C क्रॉस A वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने C वेक्टर की, तो C वेक्टर की बात करता हूँ, C डॉट क्या हो जाएगा, A क्रॉस B वेक्टर। अब देखो अपन को एंटी क्लॉकवाइज इसको डिनोट कर दिया। अब मैं अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, इसको मैं बॉक्स ऑफ A, B एंड C वेक्टर लिख दूँगा, बॉक्स ऑफ A, B, C वेक्टर। यहाँ पे कोमा भी लगा सकते भाई साहब, ठीक है ना। A, B, C है तो मैं बॉक्स ऑफ A, B, C लिख दूंगा। इसका मतलब, इस बॉक्स का मतलब ये हो गया कि पहले वाला डॉट में है, 2 आगे वाले दोनों क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में। इसको मैं क्या लिखूंगा, बॉक्स ऑफ B वेक्टर, C वेक्टर और A वेक्टर, ठीक है साहब। B C A, तो B C A, इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला तो क्या है, डॉट में है, दोनों आगे वाले क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। ये हो जाएगा C A एंड B वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया पहले वाला डॉट में, दोनों आगे वाले क्या है, क्रॉस में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको, इस पर अगर क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है।
तो देखो ऐसे मानो लेट अपन को दे दे वेक्टर ए इक्वल दे दिया अपन को A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप दे दिया, एंड वेक्टर बी इक्वल दे दिया अपन को B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ठीक है साहब। अगर और लास्ट है वेक्टर सी अपन को दे दिया C1 i कैप, C2 j कैप प्लस का C3 k कैप दे दिया अपन को। ठीक है, तब अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है साहब, तब अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो अपना क्या है, ए बी सी तीन वेक्टर दे रखा है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है अपन को। तो अपना क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, फॉर्मूला तो ये है ना अपना, दो तो क्रॉस में है, एक तीसरा क्या है डॉट में है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पहले ए है, ए की वैल्यू कितनी है A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस A3 k कैप है। तो आगे वाले दोनों हैं उनको क्रॉस में लिखूंगा, यानी पहले बी की वैल्यू क्या आती है B1 i कैप प्लस का B2 j कैप प्लस का B3 k कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है मेरे किसके साथ, सी के साथ। तो C1 i कैप प्लस का C2 j कैप प्लस का C3 k कैप। भाई साहब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर्स है, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर इससे जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तब इसकी वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है साहब। तो अपन क्या करते हैं, ये देखो A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप है, डॉट में रहेगा। इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट से i कैप j कैप एंड k कैप। फिर क्या करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये लिखते ना, यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे करेंगे। इसकी वैल्यू इसको सॉल्यूशन इसका सोल्व करके इसको डिटरमिनेंट को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन। तो इसको सॉर्ट करने का एक शॉर्ट तरीका और है इसको सोल्व करने का, वो देखो मैं ऐसा ना करके सीधा करूँगा इसको, जो जिसको अपन एग्जाम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो सीधा डिटरमिनेंट यूज़ करूँगा मैं। अब आई कैप जे कैप के कैप नहीं करना, मैंने इसको क्या बोला, इससे वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये बोला मैंने। तो आई कैप जे कैप और के कैप यूज़ नहीं करेंगे, सीधा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तीनों को रख दो रो एंड कॉलम में। तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। अब इसको सोल्व कर लो और इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है साहब, अपन इससे सीधा सोल्व कर सकते हैं, यानी A डॉट B क्रॉस C को अपन ऐसा सीधा सोल्व कर सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं बॉक्स ऑफ A B एंड C। ठीक है ना, ठीक है साहब, समझ भाई बात। अब बात करते हैं अपन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, अपन इसकी बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा अच्छे से देखो इसको, समझ में आएगी बात। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है साहब, STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं अपन। देखो बहुत सिंपल है, अपन जानते हैं कि A डॉट B क्रॉस C है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैं A डॉट B क्रॉस C, यानी अपन इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये A है और ये पूरा B मान लेता हूँ मैं, इस टोटल को क्या मान लेता हूँ B, A के साथ B के साथ A का B के साथ क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है साहब, तो अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही तो होता है ना। ठीक है साहब, तो देखो अपन अपना एक चित्र है, देखो एक फिगर बनाता हूँ मैं, ये पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं। इसके हिसाब से अपन इसको समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं इसकी। ठीक है साहब, ये इसको रेफरेंस पॉइंट मान के मैं इसको इसकी लेंथ मानता हूँ, सॉरी हाइट मानता हूँ इसको मैं A वेक्टर।
इसको मानता हूँ मैं बी वेक्टर, इसको मानता हूँ मैं सी वेक्टर, ठीक है सर। फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक पाइप डालता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है सर। परपेंडिकुलर क्या डालता हूँ, पाइप। तो ये देखो बी क्रॉस पाइप है, ये परपेंडिकुलर किसके है, बी के हैं और किसके, सी के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी क्रॉस सी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी वैसा। यानी मैं इनके बीच में इस पॉइंट को रेफरेंस मान के इससे एक परपेंडिकुलर पाइप ऊपर डालता हूँ इसके, ऐसे परपेंडिकुलर, यानी ये बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। तो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बी क्रॉस सी, इसका परिणाम ही हो गया, ठीक है सर। तो अब देखो इसकी बात करता हूँ मैं, ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये तो होता है भाई। ए डॉट बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको मैं पूरा बी मानता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये तो होता है ना। और ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। अपन ये तो देखते हैं ना, अपन देखते हैं ये फॉर्मूला अपने पास होता है कि ए डॉट बी वेक्टर है, इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अपन ये जो थीटा की बात की थी वो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसकी तो बात की थी ना। तो यहाँ पे ए तो ये है और बी क्या है, ये है बी क्रॉस सी है, ए ये है, बी क्रॉस सी है, बी ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल है। इसका मतलब ये थीटा है वो ए, इस ए और बी क्रॉस सी, इस बी क्रॉस सी, इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा, ठीक है सब। यानी ये एंगल है वो ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा डिनोट करूँगा, देखो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा बी क्रॉस सी और इसको अलग लिख दूंगा इसके साथ, कॉस थीटा के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब ये मैंने क्या देखा था, इस समतल की बात कर रहा हूँ, इस समतल के ऊपर खड़ा कर रखा है, इसमें हॉल की बात करता हूँ, रूम की बात करता हूँ, तो ये इसका जो नीचे वाला समतल दे रखा है ये तो रेक्टेंगल है, लेकिन ये क्या है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। इसकी लेंथ और ब्रीथ की बात हो रही है, लेंथ और ब्रीथ की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। इसकी बात करूँ तो ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बी क्रॉस सी क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्या हो गया, हाइट हो गई एक, ये क्या है अपनी हाइट है, वेक्टर ए क्या दे रखी है इसकी हाइट, तो ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है साहब, ये इसकी हाइट हो गई। अब देखो ये एरिया किसका है, बेसमेंट का है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो गई अपनी हाइट हो गई। और एरिया ऑफ बेस में क्या हो गया, लेंथ और ब्रीथ आ गई, साथ में क्या आ गई, हाइट आ गई। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। ये क्या बन रहा है, पैरेललोपिपेड। ये क्या बन रहा है, पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप की बात हो गई ना, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, पैरेललोपाइप की बात हो गई। पूरे टोटल का वॉल्यूम अपन निकाल दिया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है साहब। वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है साहब। अब देखो थोड़ी सी एक बात समझो, अगर मैं इसकी ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल थीटा है, अगर मैं इस ए को बी क्रॉस सी पे मिला देता हूँ, यानी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री कर दूँ, मैं कितना कर दूँ, 0 डिग्री कर दूँ, तब ये सीधा आ जाएगा इस पाइप के ऊपर। यानी ये जो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है जो क्यूब है, ये सीधा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। सॉरी क्यूबॉइड है, ये सीधा बन के क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड, घनाभ बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, ठीक है साहब। और इसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ठीक है साहब। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी आगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है साहब। आगे मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज, मैं बात करता हूँ आगे प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ।
बढ़िया चीज़ है प्रॉपर्टी भी। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है ना, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि मैं अगर ए डॉट बी क्रॉस सी करता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी करता हूँ, अगर मैं डॉट की अपन देखो पहले देखा था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी है इक्वल क्या होगा, बी डॉट ए होगा। तो कहने का मतलब अगर मैं ए डॉट, ये बी है टोटल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी डॉट ए, तो इसकी वैल्यू बी क्रॉस सी डॉट ए की इक्वल हो सकती है साहब, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल होगा बॉक्स ऑफ ए बी सी ए की। समझ में बात। सेकंड प्रॉपर्टी जैसे इसे मान सकते हैं अपन, अपनी बनाते सर्कल, ये ए बी एंड सी है। अगर मैं ए को डॉट मान के बी क्रॉस सी किया है तो मैं बी को मानता हूँ, मान लो बी डॉट सी क्रॉस ए की बात करता हूँ मैं, तब ये हो जाएगा सी क्रॉस ए डॉट बी, यानी कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है तब वैल्यू को इधर उधर कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू आंसर इक्वल आते हैं, हमेशा आंसर इक्वल आते हैं। मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आराम से देखना। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, देखो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी दे रखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी दे रखा है। तो मैं अगर पहले मैंने डॉट को चेंज किया, डॉट वाली को, इसको इधर लाया इसको इधर लाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब बात करता हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अब अगर मैं बी क्रॉस सी है उसको सी क्रॉस ए करते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक है साहब। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें सी बी क्रॉस सी है उसको मैं सी क्रॉस बी करता हूँ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है साहब। यानी इसका मतलब ये हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी है तो ये हो गया बॉक्स ऑफ, अगर ए सी बी करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, ए सी बी, इन दोनों का चेंज करता हूँ, ए सी बी करता हूँ तो ये माइनस नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। अगर मैं बात करता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए की बात करता हूँ, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगी इसकी, उसके क्या से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ बी सी ए इक्वल हो गया माइनस का बॉक्स ऑफ बी ए सी, कोई दिक्कत है, समझ वाली बात। अब मैं थर्ड बात करता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देखो अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस बी करता हूँ, बी क्रॉस बी करता हूँ तो उसकी वैल्यू देखो, बी को बी के साथ क्रॉस कर दिया यानी एंगल दोनों का जीरो हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन के साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू जीरो करते ही साइन थीटा कितना हो गया, जीरो, तो टोटल कितना हो गया, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। उस चीज़ से देखें तो ठीक है ना, पर आप इतना देखो इस चीज़ को कि अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस बी करता हूँ तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि बॉक्स ऑफ ए बी बी करता हूँ मैं तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। अगर मैं बॉक्स ऑफ ए बी करता हूँ तब वैल्यू क्या आ गई, जीरो। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो की, या इसकी वैल्यू कितनी होगी, एस टी पी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। इतना याद रखो आप कि अगर तीन वेक्टर में से दो वेक्टर अगर इक्वल आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, तब बॉक्स की वैल्यू या इस एस टी पी की वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा कितना, जीरो, ठीक है साहब। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी आगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं। चतुष्फलक का क्या करता हूँ मैं, आयतन ज्ञात करता हूँ। तो देखो ए मान लिया, ओरिजिन पॉइंट मान लिया, बी मान लिया, मैं इसको वेक्टर मानता हूँ ए, वेक्टर मानता हूँ बी, और वेक्टर मान लिया मैंने सी। अलग अलग निकालता हूँ मैं, पहले इसकी बात करता हूँ।
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करता हूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ इसका, तो क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है ना, 1/3 हो गया। नीचे वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और इनटू में क्या हो गया, इसकी हाइट आ गई, क्या आ गई, एरिया इंटू ट्राई, या ऐसा बोल दो आप कि इसका एरिया लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों की बात होगी वॉल्यूम में, तो एरिया इंटू एरिया ऑफ, या बेस का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट सी, यानी बात हो गई डॉट की बात हो रही है ना, डॉट प्रोडक्ट इंटू हाइट सी। तो मैं 1/3 करता हूँ, इसका एरिया कितना हो गया नीचे वाले का 1/2, क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए, हाइट कितनी है बी, डॉट में क्या है एच, बेस इंटू हाइट ये कितनी है डॉट सी, हेलो साहब, तो 1/6 आ गया ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी, हेलो साहब अपना वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम कितना होता है 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी। कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ बेसमेंट की बात होती है, अंदर वाले चतुष्फलक की बात हो रही है, ये खुला अंदर की बात कर रहा हूँ मैं वॉल्यूम की। तो बेस आ गया एरिया का, इसका आ गया बेस ऑफ ट्राइंगल हो गया इंटू हाइट सी हो गई, तो 1/2 होता है, एरिया क्या होता है इसका ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या हो गया ए, हाइट कितनी हो गई बी हो गई, और सी ये हाइट दे रखी ऑलरेडी साथ में, तो सी डॉट सी हो गया, तो 1/6 ए इंटू ए क्रॉस बी डॉट सी, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं लास्ट में, थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन अब बात करता हूँ स्पीड से, थोड़ा स्पीड से देखा इस चीज़ को, तो खुल के देखेंगे तो अंदर से खोल के देखें तो और चीज़ें है इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन स्पीड से देख ले जो चीज़ें अपने लेवल की। बात करता हूँ मैं कोप्लेनर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। मैं कोप्लेनर की बात करता हूँ। कोप्लेनर क्या होता है, अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू अगर 0 आ रही है, बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, अगर 0 आ रही है तो वो क्या होगा कोप्लेनर होगा, क्या होगा कोप्लेनर, ठीक है ना। अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा कोप्लेनर। अगर आपको 3 वेक्टर दे रखा है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर आ रही है 0, तो वो क्या होगा अपना कोप्लेनर होगा। यानी अपने पास 3 वेक्टर देंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू देगा, तो अपन को उसका कोप्लेनर प्रूव करना है, कोप्लेनर देखना है, तो तीनों का क्या करेंगे अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, उसके इक्वल में क्या लगाएंगे, उसके 0 लगाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है साहब। अब अपन बात करते हैं 13.4 की, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर।